Hello everyone, it is continuation of the chapter Tools of Financial Statements Analysis. आज इसका हमने लास्ट टॉपिक करना है हाउ टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हम डिस्कस कर चुके हैं कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस को इंक्लूड किया जाता है. कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में जितनी भी फिगर्स होती हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं किसी ना किसी कॉमन बेस के अकॉर्डिंगली, इसलिए इसे वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं. बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स दो तरह की बनती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें से कॉमन साइज बैलेंस शीट को हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की. सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए. अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ स्टेटमेंट इन विच द फिगर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 100. इट मीन्स कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर को 100 एज्यूम किया जाता है. एक पॉइंट इसका. एंड all other figures are expressed as percentage of revenue from operations. और इसकी जो बाकी की फिगर्स होती हैं उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की ही परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. तो मीन्स बेटा दो स्टेप्स हो गए. एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 एज्यूम कर लो और बाकी जितनी भी फिगर्स हैं उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेकर के परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो. तो इसके फॉर्मेट की बात करते हैं. फॉर्मेट में देखिए particulars, note number, amount of previous year, amount of current year और percentage of revenue from operation ब्रैकेट में लिख दिया previous year and then percentage of revenue from operation ब्रैकेट में लिख दिया current year. क्योंकि यहाँ revenue from operation को बेस लेना है. जब हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखा था तो वहाँ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल था, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है. एंड सेकेंडली लास्ट के दोनों कॉलम परसेंटेज के हैं क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट बन रही है. अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनती है तो ये जो हमारा लास्ट कॉलम है वो तो परसेंटेज का रहता है, लेकिन जो सेकेंड लास्ट कॉलम होता है वो हमारा एब्सोल्यूट चेंज का आता है. अब बात करते हैं इसके मैटर की. आप इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर 1 पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इसे लास्ट के दोनों कॉलम में चेक करो 100 लिखा हुआ है. इट मीन्स कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 100 ही होगा. फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है अदर इनकम. देन टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को ऐड करके आएगी. इसके बाद बेटा फोर्थ नंबर पे है एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग मटेरियल. इसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं जैसा गुड्स परचेज करती हैं विदाउट प्रोसेसिंग उसे एज इट इज़ मार्केट में सेल करती हैं, तो वो जो परचेजिंग होती है उसे यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. जो कंसर्न्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं उनके पास इन्वेंट्री 3 तरह की हो सकती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स. और ट्रेडिंग कंसर्न्स के पास स्टॉक इन ट्रेड ही होता है ओनली. तो इसलिए यहाँ पर तीनों की इन्वेंट्रीज आप देखो फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड की लिखी हुई है, रॉ मटेरियल की नहीं लिखी, बिकॉज रॉ मटेरियल तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में ही ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट हो जाता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है बेटा पॉइंट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो भी कुछ एक्सपेंस किया जाता है उसे यहाँ रिकॉर्ड करते हैं. देन फाइनेंस कॉस्ट, अमाउंट फाइनेंस करते समय जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इंटरेस्ट वगैरह उन सबको फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं. देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और अमोर्टाइजेशन फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं. इसके बाद अदर एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस ऊपर कहीं भी
नहीं एडजस्ट हो पाए उन्हें अदर एक्सपेंसेस में लिख दिया जाता है। इसके बाद ये आ गया टोटल एक्सपेंसेस, इन सभी एक्सपेंसेस को टोटल कर देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 - 4 मीन्स टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स इसलिए लिखा है क्योंकि अभी इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ। इसके बाद 6 नंबर पे है टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देते हैं तो लास्ट में आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मीन्स टैक्स के बाद प्रॉफिट कितना बचा। और एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ये के लिए कंपलसरी नहीं है कि हमेशा 2 ईयर्स के लिए बनाया जाए, ये 1 ईयर के लिए भी बन सकता है और मोर देन 2 ईयर्स जैसे मान लो 3 साल के लिए भी बन सकता है। ऐसे केस में जो ये फॉर्मेट बनेगा उसमें अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा और परसेंटेज का भी एक ही कॉलम, अगर 1 ईयर का बना रहे हैं तो। और अगर 3 ईयर्स के बना रहे हैं तो अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और इसी तरीके से परसेंटेज के भी 3 कॉलम बनेंगे, परसेंटेज ऑफ 1 ईयर, परसेंटेज ऑफ 2nd ईयर एंड परसेंटेज ऑफ 3rd ईयर। अब बेटा एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने 1 ईयर के ही डाटा लिए हैं। प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, अदर इनकम 40,000, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 300% ऑफ अदर इनकम। तो जितनी ये अदर इनकम दे रखी है इसको मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अदर एक्सपेंसेस 80,000 और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जब आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका 200% वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आएगा। और लास्ट में आपको दे रखा है इनकम टैक्स 40%। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस दिया है, लेकिन आपको सॉल्यूशन करते समय वही सीक्वेंस रखना है जो आपको फॉर्मेट में बताया गया। देखिए फॉर्मेट में आपके पास अदर एक्सपेंसेस लास्ट में है, पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आएगा, फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आएगा। ये देख लीजिए बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फॉर्मेट बना लेंगे। अब इसमें क्योंकि फॉर्मेट में आपको पता है कि पर्टिकुलर्स के बाद नोट नंबर, देन एक ही अमाउंट का कॉलम और एक ही परसेंटेज का कॉलम। अब सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन था 10 लाख, तो वो 10 लाख लिख दिया। इसके बाद अदर इनकम 40,000 लिख दिया। देन टोटल रेवेन्यू 10 लाख में 40,000 ऐड किया, 10,40,000। इसके बाद अब एक्सपेंसेस में आपको मैंने सीक्वेंस बता दी, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर अदर एक्सपेंसेस। तो पहले तो यहाँ पर ये तीनों लिख दो। अब इसके अमाउंट की बात आती है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ध्यान से देखिए बेटा, 300% ऑफ अदर इनकम है। अदर इनकम कितनी है? 40,000। 40,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 100 सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1,20,000। इसके बाद बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो आपका आ गया उसको 200 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ गया। 1,20,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 2,40,000। देन बेटा अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली गिवन है 80,000, तो इसको हमने लिख दिया अदर एक्सपेंसेस 80,000। एक्सपेंसेस को टोटल कर दो तो टोटल एक्सपेंसेस आ गया। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करने का फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या करना है, 3 - 4। 10,40,000 में से 4,40,000 माइनस किया, ये आ गया 6 लाख। देन बेटा टैक्स, इनकम टैक्स देखिए आपको गिवन है 40%। इनकम टैक्स की जो परसेंटेज होती है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेस पर कैलकुलेट करनी होती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 40%, ये आ गया 2,40,000। तो ये टैक्स हो गया 2,40,000। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,60,000।
यही वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी कैलकुलेट करनी है परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेकर के। तो सबसे पहले तो क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने 100 लेना है तो 10 लाख के सामने 100 लिख दिया 1 पॉइंट। इसके बाद किसी भी आइटम की जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी उसके लिए बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसी के बेस पर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जैसे अब हम अदर इनकम के लिए बात कर रहे हैं तो अदर इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अदर इनकम का कितना अमाउंट है 40,000, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉल्व किया तो आ गया 4। इसके बाद ये टोटल रेवेन्यू है। वैसे तो यहाँ से भी देखो 100 + 4 104 ही आता है, लेकिन आप इसे टैली भी कर सकते हैं। 10,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तब भी ये 104 आएगा। लाइकवाइज बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 12% आ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 24। इसके बाद 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 अदर एक्सपेंसेस 8% हो गया। देन टोटल एक्सपेंसेस 4,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 44% टोटल एक्सपेंसेस का हो गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 60%। देन टैक्स 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 24। एंड देन बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 36। अब इसमें यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताऊँ। देखो यहाँ इनकम टैक्स का रेट गिवन था 40%, जबकि यहाँ जब आपने टैक्स का रेट लिया, ये जो परसेंटेज लिख रहे हैं बेटा ये 24 आ रही है ना। तो हो सकता है माइंड में कन्फ्यूज़न आए कि ऐसे कैसे इधर 40 था ये 24 हो गया, रॉन्ग तो नहीं हो गया। नहीं बेटा, एक्चुअल में ये जो इनकम टैक्स का परसेंटेज गिवन है 40%, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेस पर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 6 लाख था, 6 लाख का 40% 2,40,000 हो गया, ठीक है। जबकि ये जो 24% जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टैक्स है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 24% है, ठीक है। तो इसलिए ये 24 है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। आई होप सो कि ये आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना आ गया। 1 ईयर का है तो इस तरीके से बना लेंगे, 2 ईयर का है तो अमाउंट के 2 कॉलम और परसेंटेज के भी 2 कॉलम। अगर बाई चांस 3 ईयर्स का आ जाए क्वेश्चन में तब भी पैनिक नहीं होना, आपने 3 कॉलम अमाउंट के बना देने हैं और 3 कॉलम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज के बना देने हैं।